जी सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सोराम सिंह। कौन सी पार्टी से नहीं है? पार्टी का नाम? देखो यहाँ किसान बनकर आए हैं। वैसे यहाँ पार्टी का नाम भी एक अच्छा नहीं है, ये किसान एकता है। तो किसानों के धरने में पहुंच गए आप। जी 55 दिन से लगभग बैठे हैं। हाँ जी, हाँ 55। तालाबंदी भी हो गई, हाँ जी फिर भी बैठे हैं। जी। तालाबंदी कर दी, अब तो घर जाओ। सर तालाबंदी करने से काम नहीं चलेगा। हम इतने पूरा भुगतान या हमारे अगले गन्ने का समाधान इतना नहीं होगा, यह निश्चित धरना है। ये सभी किसानों की एक हमारी इच्छा है और उस पर हम अटल है और उस पर हम पूरे खड़े उतरेंगे। 2 धरने चल रहे हैं आपके, हाँ जी एक सोसाइटी में, एक मिल में। जी। वो एक ही था और वो भी एक ही मांग है, तो 1 से 2 बजे तीसरा भी धरा जाएगा जी। क्यों, जब वार करते हैं अगर तीनों तरफ से हो तो दुश्मन को घेर लिया जाता है। हमारे पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, हमारे बच्चे की लिखाई पढ़ाई दवाई बहुत परेशान है और 55 दिन हो गए हमें रिक्वेस्ट करते। और बड़े दुख की बात है कि मिल मालिक हमारे बीच में आकर हमारी बात नहीं सुनी और हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे, भाई या तो रिक्वेस्ट मान जो यानी हमें क्रांतिकारी के रास्ते पर मत लाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा एक चोली दामन का साथ है। अगला सीजन आने को तैयार है, सिर पर खड़ा, वो भी हम फसल देने को तैयार है, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक हमारा भुगतान और अगले पेमेंट की 14 दिन की गारंटी या फिर हमारे अगले गन्ने का समाधान किसी और अन्य मिल में डाइवर्जन किया जाए। आपने धरने भी दे लिए, रोड पे भी आ गए आप आंदोलन करने के लिए, अधिकारियों को भी आपने ज्ञापन दिए बहुत सारे, कोई आपकी सुन तो रहा नहीं। हाँ, ये बड़े दुख की बात है। अंधी बहरी सरकार है, इसमें भी हमारा ही कुछ दोष है। आने वाले चुनाव में इस पर भी हम बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। कैसा कैसा? हमने तो अपना समझ के काम किया था, लेकिन जब अपना पर पब्लिक हित का काम, जनता हित का, हर बिरादरी का, हर समाज का, वर्ग का, किसान का नहीं हित करते, तो जो सरकार इस पर ध्यान देगी हम थोड़ा उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम किसान हैं, हम अधिक राजनीति में नहीं जाना चाहते। किसान एकता के लिए जो अच्छा वर्क करेगा हम उसका सहयोग कर पाएंगे। भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, दोगुनी इनकम हो गई। हाँ नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है। दिल्ली धरना चला था 13 महीने, 700 किसान मरे, किसी को मतलब पाकिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ कहना। ये अच्छा काम है, जो वादे करते हैं वो बिल्कुल सच निकलते हैं। सच तो निकले या किसानों की आय दुगनी हो गई। हाँ भाजपा की सरकार हाँ, ने। बिल्कुल ऐसे मार दिए कि पानी नहीं मांगने के, दुगनी कर दी। किस चीज़ में दुगनी कर दी भाई? लागत मारी दुगनी, आमदनी के हमें दुगनी कर दी। जिन्हें बेचारे को सच बोलने से, झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, तो सस्तों में जब बोल लेंगे। इसका मतलब भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ किसानों से। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्या लगता है किसानों से मुंह छिपा रहा है भाजपा? बिल्कुल, इसमें दो रानी। हाँ, किस तरह से मुंह छिपा रहा है? हाथी के दांत दिखाने के न्यारे हो, खाने के न्यारे हो। ऐसे तो चंद आदमी हैं जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। जैसे कि हमारे मोदी साहब कहते हैं कि भाई किसानों की आय दुगनी कर दी। दुगनी कौन से हिसाब से कर दी? एक पॉइंट बता दो मैं। अच्छा, हमारे 700 किसान जब मतलब वो हो गए बलिदान, तब उन्होंने वापसी लिए। ये पहले भी लिए जा सकते। हमारे प्रधानमंत्री का यही काम है। 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। नोटबंदी पहले कर दी। ईडी जो बैठती है सब विपक्ष के, क्या मतलब ये नेता, ये नहीं है नेता? इनके पीछे क्यों नहीं ईडी? ये बड़े दुख का विषय है और ये पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है। यहाँ आप 55 दिन से बैठे, जी। 55 दिन लगातार आपका धरना चल रहा है। हाँ जी, पहले आप 23 दिन लगभग 43 दिन वहाँ पे बैठे सोसाइटी अंदर। सोसाइटी में। तो 43 दिन सोसाइटी में बैठने के बाद में आप मिल में आ गए। हाँ जी, अब मिल में कभी बैठे ही रह जाओ, आपको पेमेंट कुछ भी ना मिले। देखो जी, अपने बस का प्रयास है, मरता क्या नहीं करता हर तरीके से। अब तालाबंदी की, अब काम भी रोकने की तैयार है हम। और फिर इसके बाद में अगर ऐसा नहीं हुआ संभव तो हम गन्ना नहीं आने देंगे। हम रास्ता जाम करेंगे, अपने किसानों के गांव-गांव जाकर कुशामन करेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे,
हर तरीके से मतलब हम इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि ये परेशान होकर हमारा पेमेंट दे दे और अपना मिल चलाओ, हमें कोई दिक्कत। मिल मालिकों के या कर्मचारियों की तरफ से कुछ ऐसा आया हो कि भाई हम इतना पेमेंट करेंगे, या कुछ क्या बात आई अब तक सामने? हाँ, बात आई परसों। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है जो सुशील यूनिट हेड यहाँ तो 15 करोड़ कह गए एसडीएम के कहने से अच्छा। मिल आंगन में, और सोसाइटी प्रांगण में जो कहा बहादुर सिंह जी ने इनमें 10 करोड़। किसान कहते हैं कि आपका जुबान है या क्या है? कल तो कह रहे थे 15 करोड़, आज 10 करोड़ पे आ गए, कल को 5 पे आएंगे, परसों को 0। ये जुबान है सामिल वालों को। तो एक जबान पे नहीं नहीं टिकते सर। अच्छा, अब अगला कदम क्या होगा? जैसे कि अब तालाबंदी भी होगी, धरने पे लगातार बैठे, तो क्या कदम? अगली रणनीति आज अपना एडवर्टाइज बंद करके रेडियो हाँ, हम गोपनीय तरीके से बात करेंगे, और जो हमारे नौजवान हमारे बुजुर्ग एक यूनिट के हिसाब से तय करेंगे उस पर काम करेंगे। और कीमत तो मतलब हर तरीके से हम ये चाहेंगे हमारा पेमेंट होगा, जिस तरीके से भी होगा वही तरीका अपनाने को हम तैयार है। इन थोड़ी सी संख्या में किसान को लेकर आप बैठे हैं, इन थोड़ी सी संख्या के किसानों से तो नहीं लगता है दे देंगे पेमेंट आपका? ऐसा है, संख्या नहीं होती, बनू में शेर एक होता है। एक आवाज़ पे यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, संभालनी नहीं पड़ने की। देखत में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये वो चीज़ है ओरिजिनल। ये किसान ही फूट पड़ करके दो भागों में बट गए। नहीं, मांग एक ही है। तो आप पर ब्लेम लगाते हैं, आप उन पर blame हम नहीं लगाते, वे लगाओ, वे राजनीतिक है, हम राजनीतिक, हम किसान है। पहले वे राजनीतिक लोग हैं जो बैठे हैं वहाँ। कुछ उनमें तो राजनीतिक तत्व है। अच्छा। हाँ, इसलिए कह सकते हैं मेरे बड़े भाई है, कोई बात नहीं, उनकी हम वो भी मंजूर करेंगे, हाँ। सुन लेंगे, लेकिन वक्त पे हमारा उनका एक समझौता है, हम एक है। आपके धरने में भी तो कुछ राजनीतिक लोग आते हैं? नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक नहीं। अच्छा, पहले किसान बनकर आते हैं? हाँ जी, पहले किसान बन गया। पहले किसान है यहाँ से। तो वे आप पे पर्सन चिन्ह लगाते हैं कि भाई आप तो घूस लेकर के बैठ जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, आप उन पर पर्सन चिन्ह लगाते हैं? हम पर्सन चिन्ह नहीं लगाते, और हम घूस लेकर बैठते तो 55 दिन हो गए। अब से पहले भी मिल वालों ने बहुत ट्राई करी, गांव किसान से मुलाकात करी, सबने कहा भाई पहले हमारा पेमेंट होगा, हमारे गन्ने का समाधान होगा, तब उन्हें रास्ता नहीं मिला तो तब यहाँ तक आए 55 दिन, और जब से पहले ही जा लेते हम तो। ऐसी बात सारे के सारे तो आप 50 से ऊपर की उम्र के लोग बैठे हैं, जवान है नहीं आपके साथ में, बूढ़े लड़ पाएंगे मिल मालिकों से और सरकार से और प्रशासन से? हाँ, ये बात आपकी वो है। हम जो है बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को नौकरी करेंगे, ये पढ़ाई करते हैं, इनको गलत लाइन पर नहीं लाते। अभी हमारे में भी दम है, जो भी निर्णय होगा ये भी हमारे से बगल नहीं, हम में भी इतना दम है कि पलकटियम चलाना जाना है, गन्ना काटना, तो जो जजमेंट होगा उस पर हम काम करने के लिए हम तैयार है। हम इतने बुजुर्ग नहीं है अब भाई, बिल्कुल वैसे ही है, बेकार नहीं, हम काराबंद है भी। चेतावनी किसको? मिल मालिकों को। अच्छा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। खुली चेतावनी दे? बिल्कुल बिल्कुल। 13 महीने भर वो चला था धरना दिल्ली में। हाँ जी, बिल्कुल चला दी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी थी वहाँ। चलाई जी। क्या हुआ बोलो? यहाँ भी आ सकती है पुलिस? हाँ, आ सकती है जी, हाँ आ सकती है, बिल्कुल सही, उसको भी तैयार है। वो पुलिस वाले भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं, उनमें भी भगवान है, हमारे में भी भगवान है। और इनमें मिल मालिकों में? इनमें भी है, लेकिन ये समझ नहीं रहे, इन्हें समझा रहे हम। अच्छा, इस चीज़ का हम एक हवन भी करेंगे, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, ये ऐसा ना करे। तो डरते नहीं पुलिस? नहीं जी, ना जी ना। एक बार पहले झलकी दिखाई है आपको पुलिस? हाँ दिखाई सर। देखो, एक बार ही मरना, रोज तो मरना नहीं। पांडु 5 थे। क्या नाम है? वीरेंद्र है जी, वीरेंद्र गांव हसनपुर, हसनपुर का? वीरेंद्र मलिक। 55 दिन से बैठे आप? हाँ जी। वो तो कुछ रहा नहीं आपसे? नहीं हो गुन रहा, हो रहा, ताला बंद कर दिया। 90 साल 88 साल डाल लो, किसी हिम्मत पड़ी नहीं ताला बंद कर दे से मिल का। अच्छा, ये हिम्मत हमने करी, हमने ताला बंद कराया। और ताला बंद करके क्या कर लिया आपने? करना के आज जो आ रही लेबर आ रही इन्हें खेल देंगे अंदर। मिल में जो कर्मचारी उन्हें भगाओगे? हाँ पक्का। कैसे भगाओगे? आप तो बूढ़े हो गए। बूढ़े
बूढ़े नहीं वो आया कि ना कह रही पंडू 5 थे, हाँ पंचों ने वो काम करके दिखाया था आर पार के था मामला। और बूढ़े नहीं हम तो मर गए जी भी न मारेंगे और जी के जी भी ना मारेंगे अच्छा। मिल वाले को हम हटाएंगे उससे। तो आप तो मरकर ही ना फंसा जाओगे। पक्का फंसा देंगे ना, जेल में लटकवा दूंगा। अच्छा हाँ ये हमारा भाई गैर उठा के करेंगे काम को मेरा ही। हाँ। तो लड़ाई और पार की आर पार की होगी पूरी, आर पार की होगा। नहीं हटा भाई, हटती नहीं। ना हटा नहीं बिल्कुल भी। पुलिस आ जाएगी फिर पुलिस तो हम डरते ही नहीं, लाठीचार्ज हो जाएगी ना मुझसे डरते। पुलिस हमारी हाँ रखा तो हमारी है भी, हम्म, पर उनकी ड्यूटी है मानेंगे, हाँ। पर रखा तो हमारी है। और मीर मालिक तो नहीं मानने के फिर मीर मालिक को नमन आऊँगे, कैसो। कर देंगे फिट जो आड़ हम उसका भी। हाँ हाँ आपके किसान जो है नेता भी तो आ नहीं रहे आपके धरने में। नेता चाहते हैं मैं, हम्म, नेता तो चाहते ही नहीं। नेता उन्होंने देश की बिंदी पार दी। अच्छा हमारा सिविल आदमी था, किसान किसान जो खेती करे, हाँ कष्ट कमाएगा कुमार है। हमारे कुमाई का तो मिल वाला मजा मार रहा। मजा मार रहे किसान तो आजकल। हाँ मजा कहाँ मारे, खूब अपना मौज ले रहे पीछे। मजा 14 दिन हो लिया तो फीसा मिला नहीं। मजा कहीं मैं देख तो फीस नहीं आ रही, जूते नहीं आ रहे, खल की बोरी नहीं आ रही। जो किसान अपनी फसल 10 क्विंटल उगाता था आपसे पहले, हाँ। अब वो 20 क्विंटल उगाता है अपनी खेती चलो में। मान का 20 क्विंटल है, जो खर्चा 100 रुपये का था, ये 10,000 खर्चा है किसान का। अच्छा एक लड़के की फीस 10,000 रुपये जा, पहले 2 रुपये में लड़का फिर गया। क्या नाम है आपका? संजीव संजीव कहाँ के रहने वाले? झाल के। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? खेती होगी 15-20 बीघे। 15-20 बीघे। एक मिडिल क्लास के आप किसान हैं, 55 दिन से धरने में हैं, तो क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है होगा आपका पेमेंट? नहीं होगा तो कराएंगे भी तो कैसे कराएंगे? नहीं कराने के लिए आग पैसे मिल जाए उसी के लिए धरना चल रहा है यहाँ। हाँ हाँ मान तो रहे नहीं है, मान लेंगे, कब तक अंदेशा है मान जाएंगे? देखो हम प्रयास कर रहे, हम्म, अंदेशा का भी पता आगे चल जाएगा। लंबा प्रयास चल कर गया रहे हम। धरना तो आगे चल सर्दी भी चलने दो, आने वाली है। आने दो। बहुत तकड़ी सर्दी बताई जा रही है तो अब की चाहिए उससे भी तगड़ी आ जाओ। किसान हटा लग रहा है सर्दी से, बार। गर्मी से नहीं हटता, सर्दी तो नहीं हटता। हाँ ऐसा नहीं होता कि सर्दी गर्मी कुछ ही आ जाओ। कुछ ही आ जाओ, हाँ कुछ ही आ जाओ। बैठे रहेंगे। हाँ और मील चाहिए सब बाहर बैठा लियो। मील चल जाएंगे। नहीं ना ना डालने के नहीं, डालने के नहीं, गन्ना नहीं डालने के। नहीं गन्ना नहीं डालने के। आने के नहीं किसान मना कर दिया आपने। हाँ जब तक ये भुगतान वाली समस्या नहीं पूरी होती और आने वाले टाइम के भी भुगतान की वो समस्या आने वाले सीजन की भी नहीं हाँ कोई निश्चित तय होती, तब तक गन्ना नहीं लाते। अब उन किसानों से आप जैसे जवान हैं अभी तो आप कौन से किसान? जो उधर बैठे हैं सोसाइटी में, उनसे क्या आह्वान करेंगे? उन वे भी इसी प्रयास में है। वे एक ही बात है, धरना वो भी है, ये भी है, और साथ तीसरा गेट पे भी चल लगेगा। अच्छा तीसरा चारों मोर्चा तरफ और से बनाएंगे? हैं, तीसरा मोर्चा और बनाने की तैयारी? वहाँ पे है शायद, ये सुना था हमने। लेकिन जो जहाँ भी धरना है किसान एकता का, वो भुगतान के उसमें है, प्रयास मिल जाए। और क्या कहेंगे किसान क्या कहना चाहता है मिल मालिकों से? किसान तो ये चाहता है कि भाई हमें भुगतान करो। तो 9.5 महीने बाद पेमेंट चल रहा है, परेशानी हर किसान को है, हर किसान को है। किस किसी एक तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं? परेशानी तो ये है कि टाइम पे अभी है, आप अगर आप सर्विस करें 9 महीना तनख्वाह ना मिलो, आप बता दियो आगे चल कर क्या क्या परेशानी आ जाए बिना पैसों के। ये तो खुद आप ही बता दियो हमें। आपके बच्चे पढ़ते होंगे, घर में माँ बाप भी होंगे, और खर्चा भी होगा, बीमारी भी होगी। अगर 9.5 महीना नहीं तनख्वाह मिले तो हमें घर चला के दिखा दियो आप। जेब का भी निकल जाएगा, बैंक का भी निकल जाएगा, लोगों का कर्जा भी हो जाएगा, और आगे कर्जा मिलना भी बंद हो जाएगा 9 महीने में। तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो एक सॉल्यूशन निकाला था, बीएम सिंह आए थे धरने में, आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रशासन है वो लोन दिलवा दे मिल को। क्या वो प्रक्रिया हो पाई? शायद हो ही नहीं देखती, हो ही नहीं। तो डीएम की भी नहीं मान रहे?
डीएम का हम कह नहीं सकते भी इन पर दबाव डाल रहे कि नहीं डाल रहे, इस बारे में हम कह नहीं सकते कुछ। क्या नाम है? धर्मेंद्र धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले? गांव सिंबाल का है, ये 2 किलोमीटर पे ही है। अच्छा, क्या करते हैं? खेती बाड़ी है अपन। तो यहाँ धरने में बैठे, कब से बैठे आप? आज 55वां दिन है। और मांग क्या है? फुल पेमेंट और भविष्य में 14 दिन की गारंटी। कितना पेमेंट है आपका बकाया? अब 73% बकाया है। 73%। 37% आपका बकाया है लगभग। 73। 73%। तो सैकड़ों करोड़ रुपए मान के चले कि बकाया है। हाँ, 238 करोड़ समथिंग है। 238 करोड़। ब्याज 55 दिन खाना। तो हो गए, अब कब तक चलेगा धरना? अब इन्हें 1 तारीख रख रखी है 1 नवंबर चलाने की। गन्ना तो इसको देने के नहीं, जब इसमें गन्ना जाएगा नहीं अपने आप घुटनों के बल आ जाएगा ये। और इसके अलावा और कोई इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर गन्ना नहीं जाएगा और इसका विकल्प भी कुछ नहीं इसके पास, तो अपने आप ही फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अपने आप अगर इसे फैक्ट्री चलानी होगी, इसकी नीयत साफ होगी तो हमारे बीच में आ जाएगा। अब पूछ हम भी नहीं रहे, इसको ज़रूरत इसे है। हमारी फसल तो हमारे पास सुरक्षित अवस्था में खड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो अदर मिलों पर डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन इसका तो लो की लग जाएगा हमेशा के लिए। और ये कबाड़ी का भाव बिक जाएगा, एक सीजन बंद रह जाइए, इसका कोई ग्राहक नहीं। फिर ये जो 90 साल से चला आ रहा था हमारा और मिल वाले का जो एक संबंध बना हुआ था भागीदारी के रूप में, व्यापारिक भागीदारी के तौर पे, वो इसने तार तार कर दिया। किसानों की कोई रेस्पेक्ट नहीं रही इसके दिल में। 8 साल से कर रहा था ये फाल्ट, तो अब इतना ज़बरदस्त फाल्ट आ गया। वो फाल्ट बढ़ते जा रहे 8 साल से, अब इतना फाल्ट आ गया कि इसकी नीयत में आ गया खोट। ये चाह रहा कि इस हमें पता भी लग गया इसकी नीयत का, क्योंकि किसान अब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। अब वो इतना अनभिज्ञ तो रहा है नहीं कि उसके पास जानकारी का या जागरूकता का या संगठन का अभाव है। हर ट्रिंगल फॉर्म में वो सेफ है। अब तो अब जो है इसकी प्लानिंग ये है कि इस बार फसल लेके और विजय माल्या की तरह विदेश भाग जाइए और इसको सिकनेस कैटेगरी में डाल दिए इस फैक्ट्री को, और फिर ये किसान घूमते रहेंगे। तो मिलना नहीं इनको और तेरा कुछ बिगड़ना नहीं। तो ये मिल मालिक विजय माल्या की तरह यहाँ से भाग जाना चाहता है, हाँ, किसानों को रुपा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। नियत में खोट है, स्पष्ट हो गया पूरा। तालाब बंद कर दिया, सारी चीज़ अपना ली किसान ने, अब फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा, रास्ते पे आ गए, खर्चा नहीं चल रहा। हाँ, नहीं परेशानी तो है, आर्थिक रूप से खूब है। अच्छा, पर अब हमने भी प्लान बना लिए, जैसे जैसे नज़दीक समय आ रहा, अब 2 हफ्ते का समय बाकी है। इसमें निर्णायक दौर से गुजर रहा धरना भी। अरे ये मिल वाले कभी अंत आने वाला हो रहा। इसकी जो नियत 1% भी अगर शुद्ध होगी तो मिल चला लगायू, अगर इसमें भी अशुद्धि है तो मिल हमेशा के लिए लोक हो जाएगा। रामलीला भी चल रही है अब, जा रावण का भी अंत होने वाला है। हाँ, नहीं ये तो देखो हमारे परंपरागत संस्कृति के हिस्से हैं ये। इनसे ये प्रेरणा देने के लिए है समाज को कि अच्छाई की जीत होती है हमेशा। लेकिन ये लोग भौतिकवाद की चकाचौंध में ये सब भूले बैठे। किसान आज भी अपनी कल्चर को हमेशा आत्मसात करके रहता है। वो जब ज़मीन में से हर तरह की फसल सब्जी उगाता है तो पूरे देश का पेट पालता है। वो ये भी जानता है कि कौन तेरे साथ छलावा कर रहा अब जा, क्योंकि पहले किसान देखो अनपढ़ थे, उनके पास सूचनाओं का अभाव था, मीडिया तंत्र से वे जुड़े हुए नहीं थे। अब ये चीज़ें होगी ख़त्म। अब गांव और शहर एक हो गए, पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसमें किसी तरह का कोई कट ऑफ नहीं है, रियलिटी से रूबरू हो गया। हर तरह के डेटा उसके पास उपलब्ध है, हर तरह की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना जानता है वो। तो उसमें झांसा देने वाली तो कोई बात ही नहीं रही है कि कोई किसान को झांसा दे देगा। तो इसलिए वो एक्टिव, पहले अलर्ट मोड में तो है ही वो, अगर उस पर ऊपर कोई किसी तरह की आफत आती है तो वो एक्शन मोड में भी आ जाता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हक की लड़ाई है। संविधान ने हमें सबको अधिकार दे रखा अपना। जब वो अपने कर्तव्य को निभा रहा तो उसको अपने अधिकार भी सुरक्षित रखना चाहेगा वो। कानून के जानकार लगते हैं, कर्तव्य और अधिकारों की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं भाई देखो, किसान के बच्चे अब जब पढ़े लिखे हो गए, संविधान से जुड़ गए में, उनको देश की
हर रणनीति का पता है। और भले ही सरकार के मन में कोई भावना दुर्भावना हो किसान के प्रति, लेकिन किसान जो है सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं रखता आज भी। वो सच्चे मन से अपनी खेती करता है और गांव शहर में सब जगह अपना माल सप्लाई करता है। लेकिन जब जो उसके साथ छल करता है तो उसको फिर वो नतीजा भी चखाना जानता है। तो नतीजा जो है वो चखा देंगे अब। हाँ, बस अब की बार ये 1 नवंबर से फैक्ट्री चलने की डेट आई हुई है शासन स्तर से, हाँ। और गन्ना सप्लाई नहीं देगा। तो जब गन्ना सप्लाई नहीं देगा तो लखनऊ तक के कान खड़े हो जाएंगे, इसमें इन्फॉर्मेशन तुरंत जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो उसमें अब देखो ये क्या किस पोजीशन को हैंडल करते हैं ये। अगर इनके अंदर वास्तव में निगेटिविटी है किसानों के प्रति तो जीरो हो जाएंगे। किसान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला अब भी, क्योंकि किसान को तो एक प्रकृति से बंधा हुआ है, उसके पास तो एक फसल चक्र है। अब गन्ने की फसल तैयार अवस्था में खड़ी है और मिलों के ऑफर आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास गन्ना कम है, आप हमें दे देना। खतौली मिल खुद कह रहा है कि मैं 50% गन्ना मैं झेल लूँगा श्यामली मिल का। तो किसान का पक्ष तो सेफ है। गन्ना जो मिल मालिक है उसकी नीयत में खोट है तो वो अपने किए को आप भोगेगा, हम उसमें भागीदार नहीं बनना चाहते। उसका पाप उसे मुबारक हो। इंतजार 1 तारीख का। हाँ, 1 तारीख तक। हाँ, गन्ना नहीं जाएगा अंदर जब तक हम इसको 1 हफ्ते का समय देंगे मिल चलने की, जैसे डेट घोषित करी गवर्नमेंट ने। अगर 1 हफ्ते के अंदर यूँ सुधार की तरफ नहीं बढ़ता तो इस एरिया का, इस मिल का 100% गन्ना डाइवर्ट हो जाएगा।